हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। तो आज की जो वीडियो रहेगी ये रहेगी कि आपने जो शेयर बाय कर रहे हैं आपको कैसे कंफर्म करें कि वो शेयर सही है कि जहाँ उस शेयर में आपका पैसा डूब जाएगा। मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया भाई खुद का, और उससे ही थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आऊँ। अगर इन्फॉर्मेशन सही लगेगी तो भाई फिर बोलना कि भाई ने थोड़ा सा दिमाग तो लगाया है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, किसी भी शेयर को ख़रीदने से पहले आपको क्या क्या देखना चाहिए। क्योंकि जो भी नया बंदा शेयर खरीदने के लिए जाता है वो देखता है कि भाई आज हाई लगाया तो आज ही खरीद लेता हूँ। तो मैं आपको 5 या 6 बातें बताऊंगा, जो मेन बातें आप याद रखोगे उसके बाद आप कभी भी शेयर में तो लॉस नहीं खाओगे भाई। ट्रेडिंग का पता नहीं पर शेयर में आप लॉस नहीं खाओगे। तो सबसे पहले आप बताता हूँ पॉइंट आपको। तो जो आपका पहला पॉइंट रहेगा वो रहेगा आपका प्रमोटर, रिटेलर, फॉरेन इंस्टीट्यूशन और म्यूचुअल फंड। मतलब जो भी शेयर आप बाय कर रहे हो उसमें उस शेयर के प्रमोटर की कितनी हिस्सेदारी है और रिटेलर की कितनी हिस्सेदारी है, और जो म्यूचुअल फंड वगैरह जो अदर आते हैं उनकी कितनी हिस्सेदारी है। तो एक मैंने शेयर ढूंढा था, उसका मैंने स्क्रीनशॉट डाला है इसमें। उसमें बाई रिटेलर की 92% सिलेक्शन है, प्रमोटर का सिर्फ 3% हिस्सा है। भाई खुद सोचो, अगर किसी कंपनी में जो अगर मालिक ही उसी कंपनी पे भरोसा नहीं कर रहा जो उसने बनाई हुई है, तो तीसरा बंदा आके उसमें क्या उखाड़ लेगा भाई। आपको सीधी देसी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ भाई, कि देसी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। अब भी नहीं समझोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप पता क्या करते हो, आप देखते हो कि भाई कोई 20 रुपये का शेयर है जिसमें 90% बंदे घुसे हुए हैं, पैसा लगा रहे हैं, डेली अपर सर्किट लगा रहे हैं, आप उसमें घुस रहे हो भाई। एक दिन ऐसा लोअर सर्किट लगाएगा कि आप रोते रह जाओगे। उसमें काफ़ी शेयर आते हैं, जैसे लेंसर कंटेनर, ट्रू कैप। लेंसर कंटेनर में तो इतने बंदों के पैसे डूबे हुए हैं पूछो मत। जैसे येस बैंक कहाँ से होता हुआ कहाँ पे आ गया, बंदे अब रोते हैं, बंदों के पैसे कवर नहीं हो रहे हैं। तो ये सबसे पहला पॉइंट होता है कि आपको सबसे पहले जाके देखना है कि किसी भी कंपनी में उसके प्रमोटर की हिस्सेदारी कितनी है। ये पॉइंट क्लियर हो गया, उसके बाद अपने सेकंड पॉइंट क्या देखना है। सेकंड पॉइंट आपने चेक करना है कि कंपनी के ऊपर डेप्ट कितना है, मतलब कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। एक तो भाई एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे आप देख लो फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 20 लाख है, उसमें से मैं 10 लाख का कर्जा ले लेता हूँ, तो भाई मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मेरे पास पहले से 20 लाख पड़े हैं, उसमें से 10 लाख का कर्जा ले लिया। तो उसमें मेरे को ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, मतलब मैं धीरे धीरे करके उसको दे दूंगा। अब कोई कंपनी क्या कहती है जिसका प्रॉफिट है भाई 1 लाख और कर्जा लिया उसने 1 करोड़ का या 50 लाख का कुछ भी मान लो, तो वो कंपनी कहाँ से अपना जो कर्जा है उसे ख़त्म करेगी भाई। क्योंकि जो शेयर मार्केट है वो भी सेम टू सेम बिजनेस की तरह ही चलती है। आप ऐसा मत सोचो कि इसमें तुक्का लगेगा और पैसा बन जाएगा। दिमाग लगाना पड़ता है, हर किसी बिजनेस में दिमाग लगता है भाई। जिस कंपनी पे कर्जा होगा, हद से ज़्यादा कर्जा होगा, तो भाई साहब वो कंपनी आपको कहाँ से प्रॉफिट ला के देगी, कहाँ से वो बढ़ेगी और कहाँ से वो आपको पैसा बना के देगी। कॉमन बात है, सभी को पता होता है भाई, जिसका जो बंदा कर्जे में डूबा होता है वो आपको कभी भी प्रॉफिट में नहीं ला सकता। कन्फर्म है ना। तो वैसा ही कंपनी में भी होता है, जो कंपनी कर्जे में डूबी होती है। एक कर्जा होता है छोटा मोटा कर्जा, वो चलता रहता है भाई, कंपनी बिजनेस है तो कर्जा चलता है। पर हद से ज़्यादा कर्जा लोगे तो भाई उसको तो चुकाने चुकाने में ही चले जाएगा। तो कब आप प्रॉफिट में आएगा और कब आप जो इन्वेस्टर हैं उनको प्रॉफिट दोगे। ये हो गया भाई सेकंड पॉइंट। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है, आपने क्या देखना है। तो भाई थर्ड पॉइंट आता है अपर सर्किट, लोअर सर्किट। ये क्या होता है, ये मेरे सभी भाई जानते हैं कि जो पैनिक स्टॉक में पैसा लगाते हैं, वो पता क्या करते हैं। देखते हैं भाई 10 रुपये का शेयर है, वो आज इसने 13 रुपये का अपर सर्किट लगा दिया, 12 रुपये का अपर सर्किट लगा दिया, एकदम अपर सर्किट, कोई न्यूज़ नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे भाग गया। और जस्ट 2 दिन देखा बंदे भाग रहे हैं उसमें, 3 दिन लगातार बंदे भाग रहे हैं, और चौथे दिन वो स्टॉक एकदम से लोअर सर्किट थर्ड। जो उसका प्रमोटर था वो उसने पैसा निकाला भाई, प्रॉफिट निकाला और वो निकल गया। और जो छोटे मोटे मेरे जैसे मेरे और आपके जैसे बंदे थे वो डूब गए। इसको बोलते हैं गैम्बलिंग। गैम्बलिंग समझते हो ना, कि खुद पहले हवा हवाई करना, मतलब खुद पहले न्यूज़ फैलाना और अपने शेयर में पहले अपर सर्किट लगाना और उसके बाद पैसा बनाना और सीधा निकल जाना। हर्षद मेहता वाली मूवी देखी होगी सभी ने। शेयर मार्केट में काफ़ी मूवी बनी है, उसमें सेम टू सेम यही गेम चलता है। वो बंदा बोलता है कि मैं इसको बढ़ाऊंगा, तो वो बंदा उसमें इतना पैसा लगवाता है, उसको बढ़ा देता है और बाद में गिरा देता है। ये सेम टू सेम गैम्बलिंग चलती है, ये शेयर मार्केट में चलती है भाई। आप जितना मर्जी कानून बना लोगे फिर भी ये काम चलता ही चलता है, पर ज़्यादा काम ये चलता है पैनिक स्टॉक में। आपने कभी देखा है HDFC बैंक में चला हो, या रिलायंस इंडस्ट्री में चला हो, बड़ी बड़ी कंपनी अपोलो में चला हो, MRP में चला हो, उनमें नहीं चलता, क्योंकि वो बड़ी कंपनी है, बड़े हिस्सेदार है, उसमें आप ओवर लोअर सर्किट एक दिन में नहीं लगा सकते। ये लगता है सिर्फ छोटे स्टॉक्स में। जो छोटे स्टॉक होते हैं 10-12 रुपये के, 13 रुपये के, उनमें लगता है ये
अपर और लोअर सर्किट। ये होगी आपकी तीसरी बात। तो भाई उसके बाद आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब है कि आपने कभी देखा है शेयर खरीदने से पहले कि कंपनी की बैलेंस शीट चेक करें, कंपनी का ईयर टू ईयर वाइज उसका प्रॉफिट देखें, कितना प्रॉफिट निकल रहा है, मंथ टू मंथ कंपनी कितना ग्रो कर रही है। कोई भी इस बात को नहीं देखता भाई। पहले मैं भी इस बात को नहीं देखता था। मैं कन्फर्म मैं शेयर मार्केट में वीडियो पता क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि भाई मैंने लॉसेस कमाए हैं, उनसे मैंने सीखा है, उनसे मैंने सीख के ही आपको बता रहा हूँ भाई क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए। पहले मैं क्या करता था, देखा इसी शेयर ने आज जो अप सर्किट लगाया है, थोड़ा सा गिरेगा मैं उसमें पैसा लगाता, और भाई तो वो दो दो तीन तीन मंथ ऐसे डूबा रहता है और आपके पैसे डूबे रहते हैं। मार्केट है भाई, पैसा देने वालों को पैसा देती है और लॉस देने वालों को ऐसा लॉस देती है कि बंदा भूल के भी दोबारा शेयर मार्केट में जाने की गलती नहीं करता। पर भाई मैंने सीखा है और मैं दोबारा शेयर मार्केट में आया हूँ। और मैं डेली का, मैं नहीं बताता आपको, डेली का 1000 500 भी आ जाए ना मेरे लिए काफ़ी है। मैं नहीं बोलता मेरे को लाखों चाहिए, मेरे को हज़ारों चाहिए, 500 1000 भी आ रहा बहुत है भाई, बहुत ज़्यादा है। स्विंग ट्रेड करता है आपका भाई। ट्रेडिंग भाई मैंने छोड़ दी हुई है। ट्रेडिंग मैंने इसलिए छोड़ दी थी कि भाई उसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है, उसमें आपको ज़्यादा रिस्क लेना पड़ता है। आपके पास ज़्यादा अमाउंट होगा तो आप रिस्क ले सकते हो, भाई मैं इतना अमाउंट से रिस्क नहीं ले सकता। हमारे पास स्विंग ट्रेडिंग बहुत बढ़िया है। शेयर में पैसा लगाओ, आज लगाओगे 2 दिन बाद 3 दिन बाद हफ्ते बाद आपको उसका रिटर्न मिल जाएगा और आपको जो इनसिक्योरिटी होती है वो भी नहीं होगी। तो बात करते हैं प्रॉफिट की। तो कंपनी का आपने प्रॉफिट चेक करना है। कंपनी अगर प्रॉफिट में होगी भाई तभी तो वो बढ़ेगी और आपको पैसा देगी। मैं बोलता हूँ, आप हम सोचते हैं कि शेयर मार्केट बड़ी ज़्यादा कठिन है, पर शेयर मार्केट भाई साहब बड़ी ज़्यादा आसान है। अगर आप इस पर घुसते जाओगे, स्क्वायर पढ़ते जाओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें आसानी होगी। जैसे अब मेरे को शेयर मार्केट ऐसी लगती है कि मैं डेली थोड़ा सा रीड करूँगा और उसमें थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करूँगा तो कल मेरे को अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, कन्फर्म है। आप बोलते हैं ना कोई भगवान नहीं, पर शेयर मार्केट में आप भगवान भी बन सकते हो जब आप अच्छे से उसके बारे में रीड करोगे। तो ये होगी प्रॉफिट वाली। उसके बाद आता है भाई मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जानते हो क्या होता है? मैनेजमेंट होता है भाई जो कंपनी के कर्ता धर्ता होते हैं। जैसे मेरी कंपनी है भाई, मैं बंदा हूँ कंपनी का मालिक और मेरे साथ 3 4 बंदे जो मैनेजमेंट के साथ होते हैं, वो बंदे होते हैं भाई। अगर किसी कंपनी में आपको लग रहा है कि भाई एक एक मंथ में या 2 2 3 मंथ में उसके सीईओ चेंज हो रहे हैं, बंदे कंपनी के चेंज हो रहे हैं, माल के बार बार चेंज हो रहे हैं, कंपनी को खरीदा बेचा जा रहा है, तो भाई चुपचाप उस कंपनी से निकल जाओ, चुपचाप। क्योंकि एक तो होता है ना कि भाई एक बंदा उस कंपनी को चला रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बताता है सर लेंस के सीईओ हैं, वो लेंस कंपनी को छोड़ के चले जाते हैं, तो भाई साहब ऑटोमेटिक उस शेयर की बैंड बज जाएगी, ऑटोमेटिक। क्यों? क्योंकि अगर आप सोचो कोई भरोसेमंद जो जिम्मेदारी वाला आदमी होता है वो एक दिन में छोड़ के चला जाता है तो कंपनी की वैसे ही बैंड बज जाती है भाई। नया आदमी आएगा, वो नए तरीके से सब कुछ करेगा, उस तक तो कंपनी की बैंड बज चुकी होती है। तो ये तरीका भी आपने फोकस में रखना। जिस शेयर पे आप पैसा लगा रहे हो उसकी आपने मैनेजमेंट चेक करनी है कि कौन बंदा कंपनी को चला रहा है, कितना टाइम हो गया बंदे को, कि बंदे का बैकग्राउंड क्या है, बंदा कौन है, बंदा कितना ज़्यादा कंपनी के बारे में सोच रहा है। जो मैंने आपको पॉइंट दिए हैं भाई, अब इन पॉइंट पे आप वर्क करोगे ना तो कन्फर्म बोल रहा हूँ भाई आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सुबह बैठोगे, 9 बजे बैठोगे, 9 15 20 पे आप प्रॉफिट निकाल के बाहर आ जाओगे। आपको पूरा दिन बैठने की ज़रूरत नहीं है। 500 या 1000 आप लेके, आप जितना ज़्यादा अमाउंट लगोगे भाई उतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे। सीधा सिंपल बात बोलो, जितना ज़्यादा अमाउंट आप लगा सकते हो उतना ज़्यादा आपके पास प्रॉफिट आएगा। स्विंग ट्रेडिंग का यही हिसाब है भाई। लाखों में लगाओगे तो हज़ारों में प्रॉफिट आएगा, करोड़ों में लगाओगे तो लाखों में प्रॉफिट आएगा। स्विंग ट्रेडिंग उसको बोलते हैं। पर अगर आप चाहते हो भाई कम पैसा लगा के ज़्यादा प्रॉफिट कमाना भाई, तो वो तो ट्रेडिंग में संभव है। उसमें लॉस भी आपको तगड़ा मिलेगा और भाई साहब प्रॉफिट भी तगड़ा मिलेगा। उसमें आप 20 30 हज़ार से भी अच्छा पैसा कमा सकते हो। पर अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो इसमें भाई साहब आपको कम से कम 30 40 हज़ार रुपया लगा के आप डेली का, अगर शेयर में थोड़ी सी तेज़ी रही, ठीक ठाक रही, तो आप दिन का 3 से 4 हज़ार रुपया भी आराम से कमा सकते हो बिना रिस्क के, भाई बता रहा हूँ। तो ये मैंने आपको पॉइंट बताए हैं भाई। ये पॉइंट मैंने खुद वर्क किए हैं, खुद महसूस किए हैं, तो मैंने आपके तक इसको पहुंचाया है। तो अगर आपको मेरी जो वीडियो थोड़ी अच्छी लगेगी, कुछ सीखने को मिला है आपको भाई, तो आपने सब्सक्राइब कर देना भाई। क्योंकि अब मैंने सोचा कि मैं खुद सीखा हूँ तो मैं आपको अभी सिखाऊंगा। मैं आपको सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग सिखाऊंगा, मैं नहीं बोलता मैं आपको ट्रेडिंग सिखाऊंगा कुछ। मैं सिर्फ आपको स्विंग स्विंग ट्रेडिंग सिखाऊंगा कि डेली आप कैसे 500 1000 रुपया कमा सकते हो। तो ये होगी भाई मेरी डिटेल। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।